तो नंबर सिस्टम के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिख रखा है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n इज ऑलवेज नेचुरल, ऑलवेज रैशनल, डिपेंड्स ऑन n, ऑलवेज एन इंटीजर। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं n को कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ, तो n को एग्जाम्पल लेता हूँ 3। तो अब यहाँ √3 तो नेचुरल नहीं है, √3 इज नॉट नेचुरल, ठीक है। और n को मैं 4 ले लेता हूँ, तो √4 इज इक्वल टू 2, ये नेचुरल आ गया। तो ऑलवेज नेचुरल गलत हो जाएगा, ऑलवेज रैशनल भी गलत हो जाएगा। क्यों क्यों √3 इज नॉट रैशनल। डिपेंड्स ऑन n, ये ठीक हो जाएगा। n के ऊपर डिपेंड करेगा भाई √n कैसा बिहेव करता है। सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं जो 2 से भाग ना होते हों। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग ना होती हों। सम वे होती हैं जो 2 से भाग होती हों। तो ये आएगी भाई 3, 5, 7 और 9। 1 से लेकर 10 के बीच में ये सभी आएंगी और इनको मैं सम कर दूं। 5 और 3 8 और 16, ये 24 आ गया। तो दूसरा ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, आगे यूज हो सकता है ये। जैसे कि इफ 2 की पावर p + 1 इज ए प्राइम नंबर देन p मस्ट बी पावर ऑफ 2। इसको आप ये भी सोच सकते हो कि 2 की पावर p है +1 है, ये कब प्राइम होगा? जब p 2 की कोई ना कोई पावर होगा। इसको आप अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि 2 की पावर 2 + 1 क्या आएगा भाई? 5, ये प्राइम है। 2 की पावर, अब p है, p इज पावर ऑफ 2, इसका मतलब p 2 हो सकता है, 2² 2³ इस हिसाब से चलेगा। तो 2 लिख के देख लिया, p 2 हो सकता है, 2 की पावर 2 4 + 1 ये आएगा 16 + 1 17, ये भी प्राइम है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 8 + 1 ये भी क्या आएगा? आपका प्राइम ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n³ - n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब है जितने भी नंबर हैं जिनको मैं n³ - n की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि 1³ - 1 0, 2³ - 1 2, 8 - 2 6, 3³ - 3 ये आएगा 27 - 3 24। ये सभी 6 से डिवाइड होंगे पूरे पूरे, ठीक है। और नीचे क्या है? फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या है? जैसे प्लेस वैल्यू के बारे में क्या बताया था मैंने कि प्लेस वैल्यू वो होती है जो, जैसे 2 3 5 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू 4, 5 की प्लेस वैल्यू 50, 3 की प्लेस वैल्यू 300 और 2 की प्लेस वैल्यू आएगी 2000। जैसे वैसे ही फेस वैल्यू होती है। फेस मतलब शकल, शकल तो 3 की 3 ही रहेगी ना। अब 2 3 5 4 में 4 का फेस कैसा है? 4 जैसा ही तो है। फेस वैल्यू 4 की 4 आएगी, 5 की 5, 3 की 3 और 2 की 2, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में ये डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब है स्थानीय मान, इसका मतलब है फेस वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है मेरा। इसमें क्या है? ABCD की जगह कोई ना कोई डिजिट है मेरी, कोई भी नंबर है मान लेता हूँ, जैसे कि 270 है और इसकी पावर m कुछ भी कर दो, 20 कर दोगे
यूनिट डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। यूनिट डिजिट यहाँ 0 है तो 0 रहेगी। शर्त क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 इनके बीच में से कोई एक होनी चाहिए। जैसे कि यूनिट डिजिट ऑफ 3, 5, 7, 1 की पावर 700 ये है। अब इसमें क्या है? एक आखिरी में, तो यूनिट डिजिट जो आखिरी में मुझे प्राप्त होगा उसमें भी 1 ही होगी। ठीक है, कितनी भी पावर करते रहो आप। अगर कोई भी संख्या है आपके पास आखिरी में 0, 1, 5, 6 इनमें से है, तो उसकी कितनी भी पावर कर दो, उसकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3। प्लेस की जगह फेस कर लो भाई, यहाँ पे प्लेस और फेस वैल्यू में सम बताएंगे हम, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो एक ही आ जाएगी ना। प्लेस वैल्यू तो 3 की है, इसके अंदर 300 और फेस वैल्यू है 3, तो 303 उत्तर आ जाएगा मेरा, जो कि है थर्ड ऑप्शन। फाइंड एक्स इफ दिस। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ये कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं क्या मुझे? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 पूरे का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 21, तो आएगा इसका 21 इंटू 22 बाय 2 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये आएगा 231 का स्क्वायर। अब 231 का स्क्वायर आप या तो पूरा सोल्व कर लो, 231 को 231 से गुणा कर दो, या फिर मुझे ये पता है जब मैं 231 को 231 से गुणा करूँगा आखिरी में यूनिट डिजिट 1 आएगी मेरे पास, और आंसर में यूनिट डिजिट 1 सिर्फ इसकी है, तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप करके भी दे सकते हो, करके देखोगे तो ये ही उत्तर आएगा मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फाइंड द सम दिस, इसको मैं कैसे करूँगा? ये पावर तो 3 है, लेकिन 1, 2, 3, 4 नज़र नहीं आ रहे मुझे। वे कैसे नज़र आएंगे? 2 की पावर 3 को मैं 2 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3 प्लस, इसको लिखूँगा मैं 2 गुणा 2 पूरे की पावर 3, 2 गुणा 6 3 पूरे की पावर 3, 2 गुणा 4 पूरे की पावर 3। अब 2 की पावर 3 को अलग अलग कर लूँगा दोनों में। इसमें क्या होगा? 2 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3। ऐसा करके 2 की पावर 3 को कॉमन ले लेता हूँ। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये रह गया अंदर। इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, 4 गुणा 4 प्लस 1 5, 4 गुणा 5 बटे 2 पूरे का स्क्वायर गुणा में 2 क्यूब 8। ठीक है, यहाँ आएगा वही, ये कट गया इससे, 20 का स्क्वायर इंटू 8, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर नहीं, 10 का स्क्वायर इंटू 8, 5 दूनी 10, 800, 800 उत्तर आ जाएगा मेरा। ठीक है, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस। अब प्लेस वैल्यू बिना दशमलव के नंबर्स की तो हमने जान ली थी, अब डेसिमल के साथ जो नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आने के बाद आप इसको अलग लिख लोगे और 0.0486 इसको अलग लिख लोगे। अब इस पूरी के अंदर ही 9 की वे प्लेस वैल्यू बतानी हो, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 वो आएगी 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 वो आएगी 30, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 वो आएगी 500। और पॉइंट के बाद वाले की प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएंगे? पॉइंट के बाद वो कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे पॉइंट के बाद 4 है, दूसरे नंबर पे है,
तो 4/2 जीरो हो जाएगी। 8 तीसरे नंबर पे है तो 8/3 जीरो 1000। और 6 चौथे नंबर पे है तो 6/10,000। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएंगे इनकी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू पूछ रखी है। तो 4 है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है तो 4 की प्लेस वैल्यू आएगी 4/100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू दिस। यूनिट डिजिट का मतलब है जो इकाई की संख्या जो सबसे पहले सबसे लास्ट में लिखी होती है। जैसे कि अब मैं बात करूं 983 की, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट है 3। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को भूल जाएंगे और जो आखिरी की जो संख्या है उनको गुणा कर देंगे। आखिरी की संख्या क्या है, 3 × 5 × 3 × 2, ये आएगी मेरे पास 15, 15 45, 45 दूनी 90, जीरो। 90 के लास्ट में जीरो आता है तो यूनिट डिजिट जीरो आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखेंगे हम, अगर मेरे पास 5 है, 5 को मैं किसी इवन से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट आएगी 0। और 5 को किसी ओड से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5। ठीक है, तो यहां क्या था, 6 6 दिए 18, 5 को 18 से जब गुणा किया, 18 क्या है मेरा इवन है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 0 आ गई। आगे कभी भी जब हम देखेंगे 5 से जब गुणा करना होगा तो यहाँ देखेंगे इवन है या ओड है। इवन है तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी, ओड है तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी। अब ऐसे कुछ से सवाल मिलेंगे हमें जिसमें यूनिट डिजिट बतानी होगी, कोई पावर के अंदर होगा उसकी। ठीक है, इसके अंदर क्या करूंगा मैं, पावर को पकड़ूंगा और पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। और ये पावर अगर ज़्यादा ही बड़ी हो गई तो पावर के आखिरी के 2 अंक ले लेंगे और उसको 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद 4 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इस आखिरी संख्या के पावर में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली बात तो जो पहले हमने नोट लिखा था उसके हिसाब से इस पूरे में ही यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो मैं 6 लिख लेता हूँ गुणा में, ये दे रखा है। और 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं 3 की पावर 4 ही लिख दूंगा। और रिमाइंडर कुछ और आता तो मैं पावर वही लिख देता जो रिमाइंडर आता। जैसे यहाँ रिमाइंडर 2 था तो 6 की पावर 2 भी लिख सकते हुए। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की बात आएगी तो ये आएगा 36 × 81। तो यूनिट डिजिट में इन दोनों का काम नहीं होगा, आखिरी की संख्या पकड़ेंगे हम, 6 × 1 6, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी इस क्वेश्चन की। आगे और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें मैं पावर के आखिरी के 2 अंकों को उठाऊंगा और इसको 4 से भाग दे दूंगा। 4 से भाग देने पर जो ये संख्या आएगी मेरे पास, ये आएगी, रिमाइंडर आ गया 2 रिमाइंडर आ गया। यहाँ देखूंगा लास्ट में क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कर दूंगा, ये आएगा 25, यूनिट डिजिट आ गई 5। पहला ठीक हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। और इसको भी आप उस तरीके से कर सकते थे जैसे कि 5 है आखिरी में तो कितनी भी पावर करते जाओ यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। ठीक है, फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ दिस। यूनिट प्लेस ऑफ दिस 83, 83 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा मेरे पास 3, क्योंकि 80 पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 से, तो रिमाइंडर 3 है। इसकी लास्ट डिजिट को पकड़ूंगा और इसकी पावर 3 कर दूंगा, ये मेरे पास आएगा 49 × 7 और ये 7 × 63, 63 का 3। तो यूनिट डिजिट
या फिर यूनिट प्लेस पे 3 आएगा यहाँ पे भाई। ठीक है, आगे आगे ये बात ध्यान रखनी है, अगर 9 की पावर कोई ओड है, ओड का मतलब विषम संख्या, मान लेता हूँ 9 की पावर 3 है, तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 9 आएगी। और अगर 9 की पावर इवन है, इवन में मान लेता हूँ 9 की पावर 6, तो यूनिट डिजिट आएगी 1। इसी प्रकार से 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 खुद ही आ जाएगी। ठीक है, आगे इनका यूज करेंगे हम, जरूरी है ये। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब इसमें क्या है, ये जो है ये पूरा पूरा 4 से भाग चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 कर दूंगा, जो आएगा 81। यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं देखो कैसे करूंगा, इस 64 को मैं 4 की पावर 4 लिख दूंगा और पूरे की पावर 5, तो यहाँ आ जाएगी 4 की पावर 20। इन दोनों को गुणा कर देंगे, और 20 क्या है, इवन, और मुझे ये पता है 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट देती है 6, तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी यहाँ पे। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस। इसकी यूनिट डिजिट आएगी, ये ओड है तो 4 आ जाएगी, ये ओड है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, पीछे देखो आप, अगर 9 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट 9 आती है, 9 की इवन हो तो 1, 4 की इवन हो तो 6, और 4 की ओड हो तो 4। अब 9 की पावर ओड में 9 आएगी, यहाँ इवन है तो 6 आ जाएगा, इवन है तो 1 आ जाएगा, ये 3 की पावर 4, इसको मैं 81 लिखूंगा तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। अब इन सभी को मैं गुणा कर दूंगा, ये आएगा 24 गुणा 9, यूनिट डिजिट आएगी 36 आएगा, आखिरी में यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी इसकी। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट व्हेन फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 5। 10 इवन नंबर से अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले ही बताया था कि 5 से कोई भी इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। 10 के 10 इवन नंबर हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे वो भी इवन आएगा, 5 को किसी इवन से गुणा करोगे यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी, तो 0 ही मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फाइंड यूनिट डिजिट व्हेन फर्स्ट 10 ओड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय देमसेल्व्स। इसमें क्या होगा कि पहले 10 ओड नंबर 1, 3 गुणा, 5 गुणा, 7 गुणा, 9 गुणा, 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। तो अब इसमें क्या होगा, 5 की गुणा में ओड आ जाएगा भाई, क्योंकि किसी भी ओड नंबर को उसी में किसी दूसरे ओड से ओड को गुणा कर दो, ओड से कितनी भी बार, तो ओड ही आएगा। तो 5 गुणा ओड है, यूनिट डिजिट आएगी 5। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5। आगे चलते हैं हम, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन 648 मोबाइल फोन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इवनली सिमिलर मैनर इन द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। अब इसमें क्या किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताए हमें। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ 2 होंगे, तो क्या होगा, 2 तरीके से बांट देगा। कैसे, एक ही तरीके से बांटेगा, कैसे, ये आएगा 3 2 4, दोनों को 324 मोबाइल्स दे देंगे। 3 होगा तो इसको 3 से भाग दे देंगे, फिर बांट देंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मुझे ना दे रखे हों तो कैसे करूँगा, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, 2 2 प्राइम होता है, 3 दूनी 6, 2 4, इस टाइप से होगा। 2 1 6 2 2 8 1 और 3 27,
ये आएगा भाई आखिरी में 3 9 3 3। तो ये आया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4। अब क्या करूंगा मैं, जो भी ये पावर्स आई है ना इनकी प्राइम नंबर्स की, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम नंबर्स की जो पावर आई हैं उनमें एक ऐड कर दूंगा और आपस में गुणा कर दूंगा। ठीक है, 3 में 1 जमा करोगे तो 3 + 1 4, 4 में 1 जमा करोगे तो 5, 20 उत्तर आ गया। 20 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने हैं कितने मोबाइल दे रखे हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर उसके बाद जो प्राइम नंबर्स मिले हैं आपको उनकी पावर चेक करनी है, पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दो आपस में और आंसर आ जाएगा मेरा। आगे देखते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा है 702। अब 702 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो आएगा 2, अब 13 क्या है यहाँ पर, 13 भी एक प्राइम नंबर है तो यहाँ आएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 13 की पावर 1। तो इनकी पावर क्या है, 1 3 और 1, 1 के नाम का 2, 3 के नाम का 4 और 1 के नाम का 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ठीक, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ऐसे निकालेंगे हम ये क्वेश्चन। ये 16 जनवरी 2019 में आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, तो जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। हाउ कैन 378 मोबाइल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो 378 का करेंगे हम, 378 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 पे जाएगा ये, अब जाएगा ये 3 पे, अब किसी पे नहीं जाएगा ये। 31 क्या होता है मेरा प्राइम नंबर होता है 31 भी। ठीक है, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 31 की पावर 1, 2 गुणा 3 गुणा 2 12, आंसर इसका आ जाएगा 12। ठीक है, सिंपलीफाई के आंसर आ गए। ये 5 जनवरी 2019 में ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे हम इसके अंदर, ब्रैकेट है नहीं इसके अंदर, ऑर्डर, इस ऑर्डर को करोगे आप तो आपको सबसे पहली बात तो क्या है, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ये थोड़ा आसान काम हो जाएगा अगर 1 से 30 तक के स्क्वायर याद हैं। अब अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो इसको मैं 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दूंगा 17 स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर गुणा 68। अब जब मैं बोर्ड मास का रूल लगाऊंगा तो डिवाइड को सबसे पहले सोल्व करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 17 की पावर 5 को ऐसे कर दूंगा गुणा 1021। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई सोल्व करूंगा। मल्टीप्लाई करने के लिए ये आ जाएगा सबसे पहले 17 की पावर 4 गुणा 68 बटे में 17 की पावर 5 गुणा 1021। ये इससे कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 17 बच जाएगा और 17 चौके 68 होता है, ये भी कट जाएगा। अब इसकी आप गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 4084, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से करेंगे हम। आगे चलते हैं, ये दोबारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पता है मुझे कि क्या होता है 19 का स्क्वायर, इसका रूट डिवाइड 19 और ये प्लस 20, इस टाइप का कुछ दे रखा है मुझे। 400 का रूट अगर आप सोल्व करोगे तो 20 आएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बोर्ड मास के तरीके से सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे प्लस 20, ये आपस में कट जाएंगे और 21 उत्तर आ जाएगा मेरा। ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे। आगे चलते हैं, अब दशमलव हटाएंगे जब हम, पूरे का रूट दशमलव हटाकर बटे में 100 लगा दूंगा मैं, जमा इसका भी दशमलव हटाकर बटे में 100 लगा दूंगा डिवाइड 2।
अब फ्रैक्शन जब हम डिवाइड करते हैं तो मुझे ये पता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो और 1/2 कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो इसमें क्या करूंगा मैं, 1764 बटे में 100 जमा 7056 बटे में 100 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा मेरा। और यहां जब आप देखोगे तो इसको जब 4 से गुणा करते हो तो 1764 ही मिल जाएगा। इसको लिखूंगा मैं 1764 बटे में 100 प्लस 4 गुणा 1764 बटे में 100 मल्टीप्लाई 1/2। और 4 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा बताओ। यहाँ अब आपको अगर स्क्वेयर का पता हो तो 1764 क्या होता है, 42 का स्क्वेयर ही होता है। तो और ये 100 क्या होता है, 10 का स्क्वेयर प्लस ये आएगा 4.2 प्लस 4.2 8.4, ये ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपलीफाई का जो क्वेश्चन है, 3 की पावर 4 को मैं 3 की पावर 3 इंटू 3 लिख दूंगा, पूरे का स्क्वेयर है, गुणा 1/27 का स्क्वेयर, इस पूरे का भी स्क्वेयर दे रखा है प्लस 9। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ब्रैकेट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ब्रैकेट में अंदर वाला ब्रैकेट जो है इसको लिख दूंगा 27 का स्क्वेयर इंटू 3 का स्क्वेयर। अब ये आपस में कट जाएगा, 3 की पावर 2 उसकी पावर 2, 3 की पावर 4 प्लस 9, ये आएगा 81, 81 प्लस 9 ये आएगा 90। 90 हमारा आंसर हो जाएगा। 90 को ठीक कर देंगे, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का मतलब होता है कोई भी संख्या है उसके आखिरी में कितनी जीरोज मिली मुझे। जैसे 5000 है तो इसकी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो जाएगी 3, 3 जीरो है। 400 है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो जाएगी 2। ऐसे ही पूछ रखा है 357 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में बताया था, 357 फैक्टोरियल का मतलब होगा 357 गुणा 356 गुणा करते जाओ जब तक गुणा 1 नहीं आ जाता, इसमें से एक एक कम करते जाओ। तो ये गुणा करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं 357 को भाग दूंगा 5 से, उसके बाद 357 को भाग दूंगा 25 से, उसके बाद 357 को भाग दूंगा 125 से। यहां मैं क्या कर रहा हूं, 5 की पावर बढ़ाता जा रहा हूं। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 5 स्क्वेयर, इसको 5 की पावर 3, और तब जाकर रुक जाऊंगा मैं जब 5 की पावर जो है वो इससे बड़ी आ जाए। जैसे 5 की पावर 4 करोगे आप तो 625 आएगा। 625 357 से बड़ा है, तो इस स्टेप पे आकर मैं यहाँ रुक जाऊंगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे पास, डिवाइड करने के बाद, अब डिवाइड करके जब देखूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, 357 को 5 से जब मैं भाग दूंगा तो ये आएगा भाई 7, 1। अब जब ये पूरा पूरा भाग ना जाए, यहाँ 5 से छोटी संख्या आ जाए, तो यहीं रुक जाऊंगा मैं। 71 आ गया ना मेरे पास, 71 को मैं अलग से लिख लूंगा, जमा। अब 357 को भाग दूंगा 25 से, यहाँ आएगा 1, और अब यहाँ क्या आएगा 8, 8 भी नहीं कर सकता मैं। यहाँ क्या करेंगे हम, 25 चौके 100 होते हैं ना, 25 चौके 100 7, ये 25 से छोटा आ गया 7। यहाँ फिर यहीं रुक जाऊंगा, इसको 14 लिख दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब किससे भाग दूंगा, 125 से। 357 को 125 से भाग दोगे तो ये
2 पे जाएगा, ये आएगा 250, यहाँ आ गया 107। 107 इससे छोटा है, प्लस में 2 कर देंगे। आंसर क्या आया भाई मेरे पास? 4 5 6 और 1 7 और 7 और 1 8, 87 आंसर आ गया है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज 87 ही आएंगे इसके। ट्रेलिंग जीरोज के बारे में और जानना चाहते हो तो एक वीडियो अलग से ही बना रखी है इसकी मैंने। अभी ये जान लो कि पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 125 से, और जो भी हमारा आता जाएगा उसको जमा कर देंगे ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 64। अब 5 की पावर 3 होता है 125, और ये 64 जो है मेरा 125 से छोटा है, तो यहाँ क्या करोगे आप? 5 की पावर 2 तक ही डिवाइड करोगे। सबसे पहले 64/5 करोगे, उसमें क्या आएगा मेरे पास? उसमें आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट वाले को हम देखेंगे नहीं, 12 है तो 12 को एज इट इज लिख लेंगे, जमा 64/25। 25 2 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, उसको हम देखेंगे नहीं, 2 को लिख लेंगे, ये आएगा 14। तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सभी गलत हो जाएंगे। ऐसे आप ट्रेलिंग जीरोस भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ तक खत्म हो चुके हैं। आज हमने क्या सीखा है? नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए हैं, और ट्रेलिंग जीरोस के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, आते हैं इसके भी सवाल, पहले भी बहुत आए हुए हैं, हर बार आते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं डिविजिबिलिटी टॉपिक के साथ।